मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज का जीवन बड़ा ही कठिन और बड़ा ही संघर्षशील हो गया है। आज के समय में व्यक्ति के पास पैसा है लेकिन समय नहीं है। पहले समय हुआ करता था, पैसा नहीं हुआ करता था। पहले सुकून हुआ करता था लेकिन पैसा नहीं था। लेकिन आज के समय उसका उल्टा हो गया है। तो आज के समय व्यक्ति व्यस्त कम और अस्त-व्यस्त ज़्यादा हो गया है और ज़िंदगी पता नहीं किस दिशा में जा रही है। ज़िंदगी जीने के लिए एक कला चाहिए होती है और वो कला जो है सबको नहीं आती है। उसका कारण ये है कि उन्हें जो है सही या तो मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है या उनके विचार, उनकी सोच जो है वो सही नहीं होती है, सही दिशा में नहीं होती है। तो मार्गदर्शन की आज के समय बहुत आवश्यकता है। ज़िंदगी को कैसे जिया जाए, आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ में बहुत ही विद्वान और बहुत चिरपरिचित अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक और भजनोपदेशक और बहुत सारी विधाओं में माहिर, बहुत सारी विधाओं में पूरी तरीके से ट्रेंड हमारे साथ में आज मौजूद हैं सत्यदेव शास्त्री जी। तो सत्यदेव शास्त्री जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपने स्टूडियो में मुझे जो स्थान दिया है, जी। वार्ता करने का अवसर दिया है, इस हेतु आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो शास्त्री जी, मैं दर्शकों की ओर से जानना चाहूँगा जी। कि आखिर जीवन जो है, जीवन जीने की कला क्या है? क्या बात है! बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। अर्थात कैसे जिया जाए ज़िंदगी कैसे जिया जाए? जी। ज़िंदगी को कैसे जिया जाए? कैसे जिया जाए? सम्माननीय धर्मेश जी, मैं थोड़े शब्दों में एक बात बताना चाहता हूँ। पहले आप भी कहते थे कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और फिर कहते इसका उपसंहार की दीजिए और आप भी कहते हो, आप जब आप बच्चों को शिक्षा देते हो कहते इसका भावार्थ बताइए। तो मैं अधिक नहीं, मैं एक भावार्थ के रूप में आपको बताना चाहता हूँ। किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। हर समय मुस्कुराना जिंदगी है। हर समय मुस्कुराना जिंदगी है, दुख भुलाकर मुस्कुराना जिंदगी है। जी, क्या बात है। जिंदगी को कैसे जिया जाए, मैं इसका उत्तर दे रहा हूं मैं आपको कि हर समय मुस्कुराना जिंदगी है और दुख भुलाकर मुस्कुराना जिंदगी है। अरे जीतने पर खुश हुए तो क्या हुए, हारने पर खुशियां मनाना जिंदगी है। हारने पर खुशियां मनाना जिंदगी है। आज के वातावरण में सम्मानित धर्मेश जी, व्यक्ति अपने कमरे में अकेले हंस रहा है, वो भी मोबाइल पे देख करके। आजकल के वातावरण में प्राकृतिक हंसी कहाँ रह गई है, बनावट की हंसी हंस रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि हम मुस्कुराते रहिए, जो भी स्थितियां हैं और परिस्थितियां हैं। इस प्रकार से जी शास्त्री जी, बहुत बढ़िया। तो शास्त्री जी, मैं दर्शकों की ओर से आगे एक और प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ। जी जी बोलिए। कि व्यक्ति पूरी दौड़-भाग में लगा हुआ है और हर समय वो सुख की तलाश में इधर-उधर भटकता रहता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है। तो व्यक्ति के दुःख का कारण क्या है? क्या बात है! दुःख का कारण, बहुत सुंदर प्रश्न किया। व्यक्ति के दुःख का कारण क्या है? जी। फिर मैं उसी बात पर आता हूँ। कहते हैं संक्षिप्त परिचय दीजिए किसी चीज का, क्योंकि आपके स्टूडियो में आया हूँ, अधिक विस्तार से बात नहीं करूंगा, लेकिन संक्षिप्त मैं आपको बताना चाहता हूँ श्री धर्मेश जी, दुःख का मुख्य कारण अति प्रेम, अति लगाव। जैसे पैसे से अति प्रेम, व्यक्ति से अति प्रेम, वस्तु से अति लगाव। और जिस व्यक्ति से, वस्तु से या किसी साधन से यदि अधिक लगाव होगा और जब वह हमसे विसर्जित होता है, उससे दूरियां बढ़ती हैं या वो हमारे रास्ते से हट जाता है या हमसे दूर हो जाता है, मुख्यतः यही कारण है दुख का। फिर दुख यही होता है, यदि कोई हमारा प्रेमी है, अब वो हमसे बिछड़ गया, दुख का कारण। संपत्ति है, हमसे दूर हो गई, दुख का कारण है। कोई प्रेम व्यक्ति है जिससे मैं प्रेम करता हूं, अति उससे लगाव है, अब वो व्यक्ति हमको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ये दुख का कारण है। अच्छा, जिससे प्रेम नहीं है, अब मान लीजिए जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कोई व्यक्ति मर जाए, क्या आपको दुख होगा? नहीं होगा। पाकिस्तान में सूखा पड़ जाए, नहीं होगा। घर में पिताजी प्यासे हैं, भाई प्यासा है, छोटा बेटा प्यासा है, आपको दुख होगा? तो आपको बच्चे से प्रेम है, वहां पर पाकिस्तान में कोई संपत्ति नष्ट हो जाए, हमें दुख नहीं होगा। और यदि हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई क्षति हो जाए, मेरे परिवार में कोई क्षति हो जाए, या आपका कोई घनिष्ठ मित्र है उसके प्रति कोई क्षति हो जाए, तो दुख होगा। तो दुख का मुख्य कारण है अति प्रेम, अति लगाव। इसीलिए व्यक्ति को किसी वस्तु से अति लगाव। आपने पढ़ा होगा, आप पढ़ाते हैं, अति का यहाँ मोह, मोह मोह, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और आपने एक बात पढ़ा रहे थे छोटे बच्चों को, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना धूप, और अति का भला ना
बरसना आवत की भली ना दुख। ये तो आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते ही हैं। तो अति जो होती है, अति लगाव, अति प्रेम, ये मुख्य दुख का कारण है और कोई कारण नहीं है, बस यही कारण है। तो इसीलिए व्यक्ति को अपने जीवन में ज्यादा मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि साधन और साधना में अंतर है। साधन व्यक्ति साधनों में जी रहा है आज, और साधना में कम जीता है। साधन में जी रहा है और साधन ना हो तो दुख होगा। और आप पुरुष, अच्छे पुरुष, साधना में जीने वाला व्यक्ति मोक्ष को पाता है। साधना में जीने वाला व्यक्ति मोक्ष को पाता है, और साधन में जीने वाला व्यक्ति दुख भोगता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। हम अपने जीवन में साधना भी करें, जी, दुख नहीं होगा। यानी आपका कहने का तात्पर्य ये है कि साधन जो है वो कम आवश्यक है और साधना अधिक आवश्यक है। जी जी, अगर आपको जीवन को ठीक से जीना। हाँ। लेकिन शास्त्री जी, जो आज का समय है, आज का युग, आज का युग क्योंकि भौतिकतावादी युग है, हाँ, तो इस भौतिकतावादी युग में हर व्यक्ति जिसे देखो वो भौतिक संसाधनों की तरफ भाग रहा है, हाँ, उनके पैसे पीछे की भाग रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है। हम्म, तो क्या पैसा जो है वो सुख का साधन हो सकता है? बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न ढूंढ करके ला रहे हैं सम्माननीय धर्मेश जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, पैसा कुछ तो है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। ठीक है, पैसे से बिस्तर तो मिल जाएगा, लेकिन पैसे से नींद मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। पैसे से भोजन मिल जाएगा, उत्तम भोजन मिल जाएगा, लेकिन पैसे से भूख नहीं मिलेगी। पैसे से सुंदर स्त्री मिल जाएगी, लेकिन एक धर्म परायणता स्त्री, जिसे कहते हैं धर्म पत्नी, जो धर्म पर चलने वाली। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, पत्नी उसे कहते हैं जो पति को पतन से बचाए, उसको पत्नी कहते हैं। तो ये सारी चीजें पैसे से तो मिल सकती हैं, पैसे से कार मिल सकती है, लेकिन सुख नहीं मिल सकता। देखो, सुख कहते हैं जिसे चैन बोलेंगे। पैसे से आराम तो मिल जाएगा, ये स्वाभाविक बात है। पैसे से क्या है, आराम तो मिलेगा, लेकिन पैसे से चैन नहीं मिलेगा। जी हाँ, जी जी, किसी कवि ने लिखा है कि जीवन में जीकर देख लिया, आराम तो है पर चैन नहीं। मेरे घर में महल मकान भी हैं, ठीक है, मोटर गाड़ी सामान भी है, अरे सब काम में मेरा ध्यान भी है, आराम तो है पर चैन नहीं। चैन के लिए चैन बने, चैन के लिए चैन मतलब चलते रहना। चैन जैसे साइकिल की चैन होती है, चैन के लिए क्या बने, चैन बने, तब चलते रहना। चैन के लिए चैन बने पर चैन नहीं मिल पाया, बेचैन रहे जीवन से। चैन के लिए चैन बने पर चैन नहीं मिल पाया, बेचैन रहे बेचैनी में, बेचैन रहे बेचैनी में, चिर निद्रा में सुख पाया। फिर सुख कहां मिला, फिर चिर निद्रा में सुख पाया। जीवन में चैन के लिए, अच्छा पहले जीने के लिए पैसा कमा रहे हैं, क्या है, जीने के लिए सुख के लिए पैसा कमाया, अब पैसा कमाते कमाते बीमार पड़ गए, अब बीमारी ठीक करने के लिए पैसा लगा रहे हैं, अब बीमारी ठीक करने के लिए पैसा लगा रहे हैं, तो ये चैन कहां मिल रहा है। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि यदि आप चैन से जीना चाहते हो, सुख से जीना चाहते हो, तो पैसा कुछ तो है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, साधन और साधना में अंतर है। चैन के लिए चैन बने, जैसा मैंने बताया था, तो पैसा सब कुछ नहीं, पैसे से सुख नहीं मिल सकता। कहने का तात्पर्य ये है कि पैसे से साधन तो खरीदा जा सकता जी जी है, जी, लेकिन पैसे से सुख नहीं, बिल्कुल नहीं मिल सकता। बहुत सुंदर। जी जी। तो शास्त्री जी, अपने दर्शकों की तरफ से मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं क्या कहना चाहता अंत में मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप दर्शकों को हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, हमारे स्टूडियो की तरफ से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो दर्शकों से हाथ जोड़ करके एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, और वो निवेदन है, क्योंकि मैं गायक हूँ, भजन प्रदर्शक हूँ, तो क्या मैं छोटी सी कविता में उस वार्ता को रख सकता हूँ? बिल्कुल स्वागत है। और दर्शकों की तरफ से धन्यवाद भी है। और आप समझ भी जाएंगे। किसी कवि ने लिखा है, और मैं प्रायः उसको गाता भी हूँ, जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो, अरे जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो,
पतझड़ में क्या मिलेगा, बहार में जियो, जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो। मुरझाई हुई डालियां फल पाएंगी कहाँ। एक आपने सुना होगा, किसी की 2 दिन की जिंदगी, किसी की 100 दिन का काम कर गई, किसी की 2 दिन की जिंदगी 100 दिन का काम कर गई, और किसी की 100 दिन की जिंदगी 2 दिन का भी काम नहीं किया। ये भी कोई जिंदगी है? कबीर जी की बात मैं कहना चाहता हूं दर्शकों से, कबीरा जब पैदा हुए जग हंसा हम रोए, कबीरा जब पैदा हुए अरे जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। और एक बात और कहिए, लोग कहते हैं पैसे से लोग बड़े हो गए, अरे छोटी छोटी बातें, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, ये मैंने आप जैसे शिक्षकों से सीखा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसीलिए पैसे की तरफ मत भागिए, किस तरफ भागिए, जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो। पतझड़ में क्या मिलेगा, बहार में जियो, जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो। मुरझाई हुई डालियां फल पाएंगी कहाँ, मुरझाई हुई डालियां फल पाएंगी कहाँ, मुस्काता हुआ चांद ही बनता है पूर्णिमा, खुशियों की दुल्हन की तरह संसार में जियो, जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो। और एक अंतिम बात है, नदियां बना ही लेती हैं पत्थर में रास्ता, नदियां बना ही लेती हैं पत्थर में रास्ता, झुकना ही यहाँ मौत है, अरे रुकना ही यहाँ मौत है, रफ्तार से जियो, जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो, जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो। अंत में मैं आपके और अपने दर्शकों से एक बात कहना चाहूंगा, अपने दुखों में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुखों में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुखों में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। मैं यही दर्शकों से कहना चाहूंगा कि जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो, वह मनुष्यता बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए। यही जिंदगी जीने का एक आसान उद्देश्य है और एक आसान सरल उपाय है। बहुत बहुत धन्यवाद।